जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज हमारा ये प्रॉफिट लॉस का 13वां क्लास है। इसके पहले 12 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो जाके आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार को अपने वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करना चाहिए ताकि 20% की छूट देकर वह 10% का लाभ कमा सके। ठीक, कोई दुकानदार है, ठीक, वो अपने वस्तु में जितना लागत लगाते हैं उससे कितना ज्यादा उस वस्तु पे प्रिंट कर दें कि उन्हें 20% छूट देके भी 10% का क्या हो, लाभ हो। तो आइए देखते हैं इन्हें डिस्काउंट कितना देना है। तो डिस्काउंट देना है इन्हें 20% का। ठीक, 20 जब 20% का ये डिस्काउंट देंगे तो इन्हें प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो प्रॉफिट हो इन्हें 10% का क्या हो, प्रॉफिट हो। अब आइए इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 1/5 होगा। 5 अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो नीचे वाली जो वैल्यू आती है फ्रैक्शन को, इसे हम क्या मानते हैं, एमपी यानी प्रिंट मार्क प्राइस। ठीक, अगर किसी वस्तु पे 5 रुपया मार्क है, प्रिंट 5 रुपया और 1 रुपये का हम क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। छूट दे रहे हैं तो बेचेंगे कितने का, तो एसपी हम कितना करेंगे, एसपी करेंगे 4 रुपया। 5 रुपया प्रिंट है, 1 रुपये का छूट दे रहे हैं तो बेचेंगे 4 रुपये का। उसी तरह यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10 होगा। ठीक, अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो नीचे वाले वैल्यू को क्या मानते हैं, सीपी मानते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य। किसी वस्तु का लागत मूल्य 10 रुपये है और 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो बेचेंगे कितने का, जबकि कितने करेंगे, 10 रुपये का खरीद कर लेकर आए और 1 रुपये का 1 रुपये का फायदा दे बेच दिए तो बेचेंगे 11 का। आइए अब यहाँ से हम एसपी और एमपी का क्या लेते हैं, सीपी एमपी और एसपी का लेते हैं रेशियो। सीपी एसपी और एमपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। तो यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस 5 रुपया जब था, मार्क प्राइस 5 रुपया था तो हम बेच कितने के रहे थे, 4 रुपये का। कितने का, 4 रुपये का। जब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है तो हम बेच कितने के रहे हैं, 11 रुपये का। यानी कि फिर बेच कितने रहे हैं, 11 रुपये बेचते हैं कब, जब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो, 10 रुपया। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस 4 है और यहाँ पे 11 है, तो ये वैल्यू अलग अलग कैसे है, इन्हें वैल्यू हमें करना है एक। ठीक, तो एक कैसे होगा, तो क्या करेंगे, 11 और 4 का या तो एलसीएम लेंगे या तो उठा के 11 इसमें गुणा करा देंगे और 4 को उठा के यहाँ पे गुणा करा देंगे। अब 4 पे से यहाँ पे गुणा कराए तो उसके सामने लिखी हुई संख्या में भी 4 से हमें गुणा करना होगा। 11 से यहाँ पे किए हैं तो हम इसके लिखी हुई सामने लिखी हुई संख्या में भी 11 से गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 चौक 40 रेशियो, 11 चौक 44 रेशियो, 11 पचे 55। ठीक, इसका रेशियो क्या है, 40 44 और 55। हमसे क्या पूछा है, पूछा है कि कितने परसेंट का लाभ देंगे कि 10% का लाभ कमा चुके। ठीक, तो देखिए सीपी कितना है यहाँ पे 40, सीपी कितना है 40 और प्रिंट कितना है, प्रिंट कितना है, प्रिंट है 55। तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, तो इसमें घटा देंगे 10, 5 में से 0 हो जाएगा 5 और 5 में से 4 जाएगा 1, 15 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस पे 40 पे। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और यही पे हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम जानते हैं 100 से गुणा करा के और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, हमें प्रॉफिट परसेंट मिल जाता है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल, ये 10 आके यहाँ पे गुणा होगा तो 150 बटे क्या 4 परसेंट इक्वल लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 4 3 12, हासिल कितना आएगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28 और क्या होता है 2 2 बटे 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। यानी जो प्रॉफिट परसेंट हमारा आया, प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 37 सही 1/2% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। चलिए दोस्तों इसको भी रेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है, अगर उसका लाभ 90 रुपये हो तो बट्टा ज्ञात करें। ठीक है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर क्या करता है, 25% का बट्टा लेता है और 30% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। ठीक, तो लाभ कमाता है, इस तरह उसका लाभ क्या है, 90 रुपया है, तो उसका बट्टा याद करें, यानी कि छूट कितने का दिया। आइए देखते हैं। तो देखिए बट्टा डिस्काउंट यानी बट्टा कितना दिया है, 25% का इसने बट्टा दिया है, 25% का बट्टा। तो इस तरह प्रॉफिट इसको कितना मिला, प्रॉफिट मिला इसको प्रॉफिट मिला कितना, 30% का, 30% का। और कह रहा है बट इसका जो प्रॉफिट है, लाभ क्या है, इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 90 रुपया है। तो बट्टा क्या होगा, ये सब परसेंटेज में है और ये भी परसेंटेज में है, और ये सब क्या होगा, प्रॉफिट 90 रुपया है, तो बट्टा क्या होगा। आइए देखते हैं। 25% का वैल्यू क्या होगा, 1/4 होगा। नीचे वाले को क्या मानते हैं हम, एमपी। ठीक, 4 रुपया मार्क था, 4 का प्रिंट था, 1 रुपया छूट दिए तो बेचेंगे कितने का, तो एसपी करेंगे हम 3 रुपये का। यहाँ पे देख लीजिए 30% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। 10 रुपया क्या था हमारा, सीपी, 10 रुपया सीपी था, हमें 3 रुपये का प्रॉफिट मिला, तो बेचेंगे कितने का, एसपी करेंगे हम 13 रुपया का। आइए यहाँ पे सीपी, एमपी और एसपी का हम रेशियो ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सीपी, एमपी और एसपी का हम रेशियो लेंगे। जब सीपी हमारा कितना था 13, तो हम बेच कितने, सॉरी सीपी हमारा था 10, तो हम बेच कितने रहे थे, 13। सीपी हमारा था 10, तो हम बेच रहे थे 13 रुपये का। ठीक, फिर दोबारा देखिए, जब हमारा कहाँ गया, एमपी 4 रुपया था, एमपी क्या था 4 रुपया था, तो हम कितने रुपए बेच रहे थे 3 रुपये का। अब यहाँ से देखिए, एक बार 13 रुपये बेच रहे हैं, दूसरी बार 3 रुपये, तो हम अलग अलग कैसे वैल्यू, क्योंकि दोनों एसपी का है, तो क्या करेंगे, वैल्यू को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या होगा, दोनों को एलसीएम लेंगे या एक दूसरे से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या गुणा कराते हैं 13 का, और यहाँ पे 3 से, तो 3 यहाँ गुणा करा है, तो इसके एसपी में भी हमें 3 से करना होगा, और यहाँ पे 13 करा है, तो इसके एमपी में भी 13 से करना होगा। तो ये इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 10 3 30 और 4 3 13 चौका 52, और ये हो जाएगा 13 या 49। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एसपी कितना है 30, एमपी कितना है 52, 49 कितना है, सॉरी एसपी कितना है 49। 30 रुपये का कोई सामान हमने खरीदा और बेच दिया कितने का, बेच दिया 39 रुपये का, यानी कि हमें फायदा कितना मिला, तो प्रॉफिट मिला हमें 9 रुपये का। कितने का, 9। हम कह रहे हैं 9, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं हमें 90 रुपये का मिला है। हम कह रहे हैं 9, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 90 रुपये का प्रॉफिट मिला। ठीक, तो 9 बराबर 90, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 9 1 9 9 10 90, 10 हो जाएगा। ठीक, हमसे बट्टा पूछा है। देखिए किसी वस्तु में प्रिंट है 52 रुपया और हम बेच कितने दे रहे हैं 39 रुपये का, तो हम कितने रुपये का छूट दिए हैं, यहाँ पे देखिए 12 मशीन हो जाएगा, तो 9 3 12, 3 बचेगा, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1। हम छूट डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं 13 रुपये का। 1 का वैल्यू 10, तो 13 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 और गुणे क्या हो जाएगा 10, 13 गुणे 10 क्या हो जाएगा 130 रुपये का हमने क्या दिया, छूट दिया। ठीक, चलिए तो दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक विक्रेता किसी वस्तु को 4% छूट पर बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि वह बिना छूट दिए वस्तु को बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, ये देखिए एक विक्रेता है, जब उन्होंने अपने वस्तु पे 4% का छूट दिया तो उन्हें कितने परसेंट का, 12% का लाभ हुआ। अब वो क्या कर रहे हैं, छूट नहीं दे रहे हैं, यानी कि एमपी पर उन्होंने जितने रुपए प्रिंट है उतना रुपए पर ही बेच दे रहे हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा है हमें कितने परसेंट का लाभ होगा। तो आइए देखते हैं, जब ये छूट दे रहे थे, डिस्काउंट दे रहे थे, तो इन्हें कितने रुपए का परसेंट का डिस्काउंट, 4% का डिस्काउंट दे रहे थे। ठीक, और फिर तो इन्हें प्रॉफिट कितने का होना था, प्रॉफिट परसेंट इन्हें होना था 12% का। अब ये एमपी पर ही सर कर दे रहे हैं, यानी एमपी ही इनका क्या हो जाएगा, एसपी। एमपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी, यानी कि जो जितना रुपया प्रिंट है उतने पर बेच दे रहे हैं। तो इस तरीके से इन्हें प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। आइए देखते हैं, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 1/25 होगा। अब यहाँ पे देखिए 25 की क्या हो जाएगा, एमपी
25 रुपया इनका मार्क प्राइस है, 1 रुपये का छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट 1 रुपये, तो बेचेंगे कितने का, तो एसपी ये करेंगे इस तरीके से 24 रुपये का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो ये 12% हटेगा तो 100 लिखना पड़ेगा हमें। 4 से काटते हैं, 4 3 12 और 20 25 का 100 है, 3/25। अगर इनका सीपी कितना है 25 रुपया है और 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो बेचेंगे कितने का, एसपी करेंगे ये 28 रुपये का। अब आइए यहाँ से इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी। आप ये सीपी एसपी एमपी कहीं पे भी लिखेंगे लेकिन रेशियो आएगा एक ही। तो आइए बनाते हैं रेशियो। इनका एसपी कितना है 28 है, ठीक, और ये इनका सीपी इस तरीके से कितना है 25 से, सीपी कितना है 25 रेशियो। फिर दोबारा जब ये बेच रहे हैं 24 रुपये का, बेच कितने रहे हैं 24 रुपये का, तो इनका एमपी कितना है, मार्क प्राइस है 25 रुपया, मार्क प्राइस कितना है 25। अब देखिए हम क्या बताएं आपको कि अगर एसपी 2 बार हो रहा है, यानी कि सेलिंग इस स्थिति में इनका सेलिंग हो रहा है, इस स्थिति में भी, तो यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है। वैल्यू अलग अलग कैसे, हमें एक करना होगा। एक करने के लिए क्या करेंगे, आपस में गुणा करा देंगे या एलसीएम ले लेंगे। और एक मेथड आपको और हम पढ़ाते रेशियो पढ़ाते समय कि अगर इस तरीके से लिखी हो तो हम क्या करेंगे, जितने गैप खाली हो उतना गैप हम डैश लगा देते हैं और जिसके सामने जो संख्या लिखी हो उसी को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे भी 28 लिख देंगे, इसके सामने है। यहाँ पे 24 है तो इसके सामने खाली है तो इसमें भी 24 लिख देंगे। अब आइए गुणा कराते हैं, क्या हो जाएगा 25 चौका 100, हासिल आएगा 10 और 25 दूना 50, 50 और 10 60। ठीक, अब देखिए एसपी निकालने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम बेच किस पे रहे हैं, एमपी पर। हम बेच किस पे दे रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं हम एमपी पर, यानी कि हमें एसपी की जरूरत ही नहीं है। एमपी मूल्य हमारा क्या हो जाएगा एसपी, तो इसको निकालते हैं 25 8 200, हासिल आएगा 20 और 25 दूना 50, 50 और 20 70। यानी कि हम किसी वस्तु पर लागत लगाए 600, बेच दे रहे हैं कितने का, 700 का। 600 रुपये हमने लागत लगाया, 700 का बेच दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमें फायदा कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट पूछा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट अपान सीपी, तो सीपी कितना है 600 और गुणे 100 लिख के परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 1 कम 6, 4 बचेगा, 0 हो जाएगा 40 हो जाएगा, छठा हम 36, फिर 4 बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ पे 4 लिख देते हैं और बटे 6। अब 4 1 कम 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी इन्हें प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ इन्हें 16 सही 2/3% का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ये तो हुआ हमारा डिटेल मेथड, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें क्वेश्चन में करना है शॉर्टकट हमारा। तो शॉर्टकट क्या होगा, अगर हमारा एमपी ही एसपी हो, यानी कि मार्क प्राइस पे हम सेल कर दे रहे हो, तो हम दूसरा फार्मूला का अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला होता है सीपी और क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और जो एमपी होगा यानी एमपी पर हम क्या करते हैं सेल कर दें, एमपी हमारा क्या हो जाए एसपी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे लॉस। अब यहाँ पे देखिए 100 तो डिस्काउंट हम कितने का दे रहे हैं, तो 4% का, और इसका क्या बनाएंगे रेशियो, ये 100 हो जाएगा और प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 12% का। 100 में से 4 जाएगा 96 और 100 प्लस 12 कितना होगा 112। अब इसको काट लेते हैं, इसको रेशियो बनाते हैं, तो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। अब देखिए किसी वस्तु पे हमने लागत लगाया 6 रुपया, अब बेच कितने दे रहे हैं 7 रुपया, तो इस तरीके से हमें फायदा कितने का होगा, 1 का होगा। किस पे होगा, हमारा सीपी क्या है 6 पर, परसेंटेज निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे गुणा करा देंगे 100 से, हमें परसेंट निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 100/6, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉफिट परसेंट 100/6 हो जाएगा, 6 1 कम 6, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, छठा हम 36, 4 बचेगा 4 बचेगा 4, यहाँ पे 4 लिखते हैं 4 बचेगा और ये बटे 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि हमें प्रॉफिट परसेंट कितना आया, प्रॉफिट आया 16 सही 2/3% का प्रॉफिट आया। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 15,600 रुपये में बेचकर तथा 8% का बट्टा देता है और 19.6% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा 0% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि बट्टा नहीं दे रहा है, 0% दे रहा है। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसी मेथड का अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा एमपी ही क्या हो जा रहा है, एसपी हो जा रहा है, मार्क प्राइस पे हम सेल कर दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसका क्या फार्मूला होता है, तो होता है सीपी और क्या 100 माइनस डिस्काउंट और जो एमपी होता है हमारा, यानी कि एमपी जो हमारा क्या हो, एसपी हो। तो इसका फार्मूला क्या होता है 100 और प्लस प्रॉफिट, अगर वो लॉस हो तो माइनस डिस्काउंट, लॉस कर देंगे। अब देखिए 100 प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं पहले चेक कर, तो डिस्काउंट दे रहे हैं 8% का, माइनस कर देंगे 8। ठीक, इस तरीके से हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 9.100 प्लस 19.6 रुपये का 19.6 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आइए इसका रेशियो बनाते हैं। 100 में से 8 जाएगा तो बचेगा 92 रेशियो 100 और ये कितना रहेगा 119.6। अब यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अब इसको आइए काट लेते हैं। तो किससे कटेगा, इसको हम काटें, अगर 4 से काटें तो कटेगा 4 दूनी 8 और क्या हो जाएगा 1 बजेगा, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, और फिर इसको भी 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 8 2 10 3 बचेगा 39 हो जाएगा, और 8 चौक 32, 9 चौक 36, 36 3 बचेगा 36 बचेगा, 9 चौक 36, 299। ठीक, अब देखिए कोई वक्त हमने 230 रुपये खरीदा, 299 रुपये का बेच दे रहे हैं, तो हमें इस तरीके से फायदा कितना होगा, तो हमें फायदा होगा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, इसमें से घटा देते हैं, 9 में से 0 जाएगा 9 और 9 में से 3 जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा 0। 69 रुपये का प्रॉफिट हमें हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें 69 रुपये का, किस पे 230 पे, 230 पे। ठीक, और परसेंटेज का सॉरी के परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल। अभी क्या रहेगा, प्रॉफिट बराबर ये 10 यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 690/23 और 23 लेके जाएंगे, 23 3 69, तो क्या हो जाएगा हमें 30% का प्रॉफिट। हमें अगर हम एमपी पर ही बेचे तो हमें 30% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।